वाह, महाराज के साथ दगा करने वालों को तुम लोग जूतों से मारोगे। शाबाश, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे नाचे, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि महाराज को दगा कौन देगा, महाराज के साथ धोखा कौन करेगा। बताओ लंबरदार, हम कही यही मुहे पा किस मुंह पे? यही जौन खा वाला मारी साले के मुंह भरता हो जाए। बिल्कुल ठीक। एक काम करो, तुम लोग अपना अपना जूता उतारो और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि महाराज के साथ दगा कौन करेगा। सुनो, महाराज के साथ कोई और नहीं, महाराज को दगा देने वाला कोई और नहीं बल्कि यही महामंत्री गजरा। हरामजादा सब सुन गया। मारे मारे पूरी ताव में पानी फेर दिया। क्यों? अभी तक तो साले बोल रहे थे जूतों से मारूंगा तो क्या करूंगा क्या करूंगा। कोई नहीं हमका क्या पता तू जना क्या पे वो कर रहा था। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और वो जोशी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। इसीलिए हमने बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से महाराज को इस बात को मानने नहीं दिया। बीच में ऐसा मंजर खड़ा कर दिया कि राजन महाराज की बात को बिल्कुल इनकार कर दे। अब का कहीं सका महाराज को दगा मैं दूंगा। बहुत सही। क्योंकि आज इस राज्य शंकरगढ़ में मंत्री पद पर कायम हुए मुझे पूरे 10 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 10 वर्ष में हमारी एक तमन्ना है, हमारी एक ख्वाहिश है। आखिर वो तमन्ना और वो ख्वाहिश कौन है? वो तमन्ना वो ख्वाहिश कुछ और नहीं बल्कि यही कि कब हम इस राज्य के सम्राट बन जाएं और हमारी जिंदगी में चार चार। और कैसे बने हो सम्राट है बताओ तो नहीं हमका। जरूर बताऊंगा। अभी तक हमने बहुत चालें चली लेकिन हर चाल नाकामयाब रही। हाँ। लेकिन अब हमें एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिसके जरिए हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे। वो जानते हो क्या है? हरामजादा ये एक बात बताओ, तुमने मुनिराज को देखा? मुनिराजों को देखा है, लेकिन आज हमने राज दरबार में ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखा। देख ले लंबरदार, हुच के बच्चा आज हमने राज दरबार में राजकुमारी राधा को देखा। अच्छा राधा। और जब से राधा को देखा, राधा के प्यार में हमारा दिल आधा हो गवा है। राधा में हो गया आधा, कन्हैया में सब। हरामजादे जूते मारूंगा। नाम है राधा, खाओ जैसे खाजा। राधा 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 राधा, आई लव यू राधा। वास्तव में क्या खूबसूरती थी, क्या गोरे गोरे गाल, क्या गाल, काले काले बाल, पतली उमरिया। आय हाय तैया रे तैया। किसी ने सत्य कहा है कि आंखों में नींदे, आंखों में नींदे न दिल में करार। सही कहा। आंखों में नींदे
न दिल में करार और मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। बस इतना समझ कि राधे राधे कुड़ी पटा दे। राधे राधे कुड़ी पटा दे, हरे मुरारी मिले कुंवारी। जय हनुमान पट जाए मेरी जान। बुलेट जब से मैंने राधा को देखा, अच्छा देखो, बस हमारे दिल में यही तमन्ना है कि कब राधा हमारी बाहों में हो और हमारी जिंदगी में चार चांद। राधा इस राज्य की इकलौती वारिस है। महाराज की कोई संतान नहीं है, इसलिए महाराज के बाद इस राज्य की वारिस राजकुमारी राधा है। इसलिए अब हम राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे, उसे प्यार भरी बातें करेंगे और उसे शादी रचाकर हम यहाँ के सम्राट बन जाएंगे। शादी रचा ले लंबरदार तो अपन जाल हमका दूसरे लग जाएगी। क्या वे? वही प्रेम वाला जाल। हरामजादे, हमका ये प्रेम का जाल साले किसी को देने की चीज है। अरे दे दे हो तुम लगा लगा फंसा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज राजकुमारी राधा गई है दुर्गे माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए, और आज हम भी चलेंगे और रास्ते में राजकुमारी राधा से प्यार भरी बातें करेंगे। राजकुमारी राधा को अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे। अगर हमारे प्रेम जाल में फंस गई तो ठीक, नहीं तो जबरदस्ती मनाएंगे। उठा मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की माला। बुलेट, वो जोशी जो कह रहा था बिल्कुल सत्य कह रहा था। इसलिए मैं सबसे पहले जा रहा हूं उसी कैद खाने में और वहीं पर उस रामजादे का राम नाम सत्य कर देता हूं, क्योंकि ये कोई ऐरा गहरा नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ महात्मा लगता था। इसका जीवित रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैं चल रहा हूं, उसका राम नाम सत्य करके आता हूं। और तुम हमारे घोड़े को सजाओ, हमें चलना है राजकुमारी राधा के पास। समझ गए? समझ गए। कितना समय? हम कहा जाएंगे? 5 मिनट। कितना समय? 5 मिनट। याद रहे, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम बंदूक की, साले इतनी गोली मारूंगा, इतने छेद करूंगा, हरामजादों कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ूं किधर से। कितना समय? ओनली 5 मिनट। फटाफट हमारे पास आओ। हरामजादो, अगर हमने जो कुछ कहा, अगर किसी को कानों कान खबर हुई तो याद रखना, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। लंबरदार, एक सामान हमका दोनों को खरीद दियो। क्या आप ऐसा मार मरी हो कि आगे से गीले और पीछे से पीले। लंबरदार, हमें बड़े हगीस ले दियो। हगीस क्या करेगा बे? अरे आप ऐसा मार मरी हो कि हम मूती मारब, हगी मारब, ऐसा ही समझो। हगीस पहले रहा तो बैपे तो न निकली।
बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। कारण मेरे साथ आओ मेरे साथ। कितना समय? फटाफट हमारे पास। कहे वाली बात अरे बराबर जात नहीं ना है, पहले ज्यादा चिल्ला लागत। वही हम देखे लागल साला घुसा की अब बैबे न है बैबे रहन तबे तो हमका साले का पहले शक रहा है बात का। तो अंगूरी दिखावत रहे ना भरे रात दरबार में। हाँ तबे हम तो इशारा समझ ली ना है। ए भैया हैं? लौट जाओ यही बोरिया लिए रहा नौटंकी काल सवेरे भर के लेके जाए बोरा मसी के। सही कहा तो साला चोर राजा बने का मरे जा। हाँ बता रहा है जब से हम राजकुमारी राधा का देखा, हाँ हम कहे कि एकदम हमार दिल पागल हो गया, आधा कहत हो गया। पागल नहीं का गया 60-60 हम कहे कि राजकुमारी जी आवत कहाँ, इनका चाचा कहा। एक बात बताओ, एक कहा राजकुमारी और का और कहा या सार खुईसर। भाई अब कहीं देख लिया कहाँ। यही के साले के 1 रुपया नहीं जुड़त। सही कहा था। 1 रुपया नहीं जुड़त। हाँ। कि सारी अपन दाढ़ी सेट करा ली। वही में सरकारी खसी के तरह गंधावा कर सार। हे भैया या हमका लागत सार जनो साल में एक ही नहा थे आया नहाए तो बात ही ना कर साल। शैम्पू 1 रुपया का नहीं जुड़ल की कबो कबो नहा डाव है यार। यही के लगे गई ना यार, जैसे सरकारी साण गंधात रहा यार। सही कहा थे यार। हमका लागत कतब गंधा थे काबे। अबे खुशबू आई बे। हमका लागत दरिया गंधा थे। दरिया है ही रहा साला जौनी जात तू 3 घंटा गंधावा कर मरत्ता गंधाता ही रहा। या सराउ महाराज बनेगा मरे जाके महाराज नहीं, ये गूलर बन पाई है। गूलर नहीं है? ये सराउ महाराज ना बनी है छछूंदर। यही कहा थी। और राजकुमारी जी का बात कर रही थी। जय कहा कि राजकुमारी लाए चल रही है, अब हम चलूंगा। और राजकुमारी लाए अगर जय है अंड बंड करी है। राजकुमारी जौन तरह के है ना, उतारी सैंडल 20 सैंडल लेके सारे के मारी चोर के सराउ जो लिहे के मुहा हाथ मुंह आओ का यार कल भुंजा डेढ़ फूटा इनका मुंह पीटी इनका मुंह हो जाए जैसे ठेका का भट्ठा। एक काम कर, या तोहका ले जाइए या ले जाइए हमका। हाँ। जब तोहका ले जाए तो ना देखे तो हमार मुंह। हाँ। और जब हमका ले जाए तो अब ना हम देखब तोर मुंह। उतारे जूता तोए। हाँ। और उतारब जूता हम। उतार ले। यही साले चोर के मुहेबा। हाँ। यही मंत्रिया के बताई थे। वही साले के चलमुहा के। हाँ यार। हाँ? एक गाले पे मारो तुम। हाँ? दूसरे गाले पे मारब हम। उतार ले। अल्लाह का ना जाओ, चाले दूरी से मारा जाए। चल और करीब आओ। कम हियर आओ और करीब आओ। क्या बातें हो रही थी? हम लोग ऑफिस की बात है। आपस में बोलो। किसको जूतों से मारोगी? हराम जादो। Oh
खड़े हो जाओ और तू इधर आवे साले बन की औलाद। क्या बोला? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चुपचाप इधर चले आओ। अगर हरामजादे पिस्टल चल गई ना तो राम कसम साले यहां पर खड़े नहीं पड़े दिखोगे। अच्छा क्या होगा बे? क्यों नहीं आएगा? हराम जादे 50 जूते मारूंगा। नहीं आएगा? अच्छा ठीक है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जाओ जाओ। दोबारा अगर हमारे राज दरबार में अगर हरामजादे दिखाई पड़ गए तो तेरी माँ का काट कर फेंक दूंगा। ऊपर चुपचाप चले आओ। अगर खोपड़िया गर्म हो गई बेटा चुपचाप तखत के ऊपर आओ। हरा डालूंगा। बेटा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हराम जादे अगर बदतमीजी किया तो सवेरे यहां से एम्बुलेंस में चढ़कर जाओगे। याद रखना ठाकुर की माल और मलेरिया बुखार दोनों बहुत खतरनाक होती है। जितना हो सके बच कर रहो। और तू हरामजादे साले बड़मानुस की औलाद खड़े हो जाओ। क्यों नहीं खड़ा होगा बे? क्यों नहीं खड़ा होगा? चुपचाप खड़े हो जाओ। क्या दाव है भाई? वहाँ क्या करने जाओ? चले जाओ 250 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल लेते आओ। हिया से हुआ जाओ, हुआ से हिया आओ। और लंबा ना अब चलानी सरसों लायो तेल ना तो ये फिरो न करे होई ये वो शुद्ध सरसों का तेल ओलू वाला। तो लंबा दाल हुआ से लेके हिया आओ। ओ हुआ से लेके हिया आओ। धीरे धीरे हौले हौले बढ़िया प्यार से इनके लगा तो मन में खड़े हो जाए। लंबरदार का पासी चमार समझे का तेल लगेगा। डालूंगा। कितना समय दिया था? 5 मिनट। समय कितना हो रहा है? 5.5 मिनट। हरामजादो मैं वहां पर उस साधु का राम नाम सत्य करके वापस आ गया और तुम दोनों साले यहाँ पर अपनी बकैती में जुटे हुए हो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जी जी। फटाफट आओ, हमें चलना है राधा के पास। दोबारा गलती किए तो बेटा 50 जूते मारूंगा। समझ गए? जय रघुनंदन,
जय घनश्याम, जय रघुनंदन, जय घनश्याम। और पति तो पति नहीं, जय सिया राम। जोरदार बात है। एक बात जय रघुनंदन, जय घनश्याम। एक बात और सुन लियो। हाँ, तुम जानो जो हम बतलाए लागे तो हमका आगे का मनाई नहीं दिखाते, हाँ। तो तुम साले देख ही नहीं सकते कि साले वो आवत। अबे तुम साले बितुया हसमु बनाए, तुम खुद ही खड़े रहे हो। बरबर ना दे रहे साले के, पता नहीं कितनी बेर आएगा वो सार चोट पेले ला। एक बात कही था यार, जब तुमका मारी तो हमको खूब मजा आवा। अच्छा, हमका मारत रहा तो तोका सारे नीक लागत रहा। खूब मजा आई हमको खूब। आइए बता बेटवा, जब हमारी कैसे घूमत तोरे कई धरी फटाफट तो कैसे ला? यार तुमसे कहा बताई यार भाई। हाँ, एक दही मारी से हपड़ा का ना, हाँ। तो यार हम सही ली। अच्छा, सही लग गई। अब यार दोबारा मारी तब हम सही लग गए। हाँ, यार जब दोबारा हौक के धरी से ना, तो हम ना बताओ नहीं यार, तुम बता दे हो। तुम परेशान ना, हम कौन बताओ ना, हम तोर खास व्यवहारी हैं, खाली नहीं कहा बोलिए, हम बता दियो कल सवेरे हमका वही नाम से घोरा हुए। नहीं बे, परेशान ना, हमका खाली बताओ। कहूँ तो बतायो ना। नहीं यार जब दोबारा हमें धरी से ना यार, हाँ, खराब से तो कसम भगवान की यार 2 बूंद पेशाब छूट गया। तेज मारी 2 बूंद पेशाब छूट गया। और सुन लियो, चलाओ नहीं चलाओ, अब क्या आएगा, मारी पेशाब वाली थैली फाट जाएगी। एक बात और जान लियो। हाँ? भैया कहूँ से बतायो ना। हाँ। नहीं साले सवेरे लड़के हमका नाम का कही है, कहीं वही पर मुतंजा थी। मुतना कही है, हाँ, कहिए हुआ मुतना जा था। सही बात हो। बतायो ना कहूँ से। अच्छा क्या मतलब है हमका? ए भैया चलो, आओ, चलो। चली नहीं अब की है तो सारे हला के नहीं गई। चलो। कैसे? हाँ, कैसे? कैसे? बताओ। और की पर तारा सोई गई, बुधलर कैया पीपरा तारा सोई गई। बुधलर कैया, पीपरा तारा सोई गयो। बुधलर कैया, पीपरा तारा। बुधलर कैया हो, बुधलर कैया, बुधलर कैया हो, बुधलर कैया, पीपरा तारा सोई गयो। बुधलर कैया, पीपरा। आवे सिपहिया दिखावे रुपैया, आवे सिपहिया दिखावे रुपैया, कैयो काले हो गयो। बुधलर कैया, पीपरा तारे सो। भैया हो रे हो, राम राम। भैया तुम सब तो हमका जानते हो, हम यही शंकरगढ़ में रहे थे भैया। हमारा नाम नत्थू माली है भैया। हमारे परिवार में 4 प्राणी हैं। हम हन, हमार बड़कवा बेटवा रामू हवे, और माँ छोटका बेटवा का नाम श्यामू है भैया। और भैया हम पाए बड़का बेटवा रामू का ब्याह कर देन, तो बहुरिया जौन है वही का नाम निर्मला है। भाई कौनो काम धाम ज्यादा है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, थोड़ी बहुत जौन खेती है वही में अपन फूल उल उगाई लेती है भैया। हम रोज सवेरे जो हमारा सरकार हैं राजा साहब, उनकी बगिया माँ दुर्गा माँ का मंदिर है, हुए फूल उल अपन दे आती है। जौन राजा साहब थोड़ा बहुत दियात वह में गुजर बसर हुआ था भैया। और वैसे एक तो माँ तबीयत बहुत खराब रहा, दवाई चलते रहा थी, और आज कुछ हमारे ज़्यादा है तकलीफ है। और पता नहीं
न हमा कौनो बेटवा देखा न बहुरिया कहा बेटवा खुश रहा बेटवा। बच्चा यह कौन पाए लागा है? यह तो असली पाए लगी है। अच्छा काका कहो बच्चा। जौन हमका कहे गेना जौन वका जौन कहे खेते में पानी लगावे का। हाँ हाँ सिरमिंट में। सिरमिंट में? अब अरे पिपरमिंट हो सिरमिंट में है मोरंग में लगावत। अब कही साला पिपरमिंट सिरमिंट पिपरमिंट। हाँ पिपरमिंट। जल्दी जल्दी में सिरमिंट निकलिए। हाँ तुम सिरमिंट काका। करबे कहो बच्चा। हाँ एक एक फूक होई है। ए नहीं बेटवा ध्यानत तो हमारा तबीयत ठीक नहीं रहा। अब लड़का दवाई लाए लाए परेशान रहते। अरे भैरान न हो का हम काकी से बतावे जब का कि भैया से बतावे जा। सही पूछो तो जब दिखा दिया तो ना तो मन तो हो ही जाता है। हम जाने एक हम जाने तुम्हारी लई मगर यह खांसी से हमार जान ऐसा चली जाती। और कौनो अगर मान लो बहुरिया नहीं बेटवा देख ली तो और ना आफत आई। यही का न डराओ जैसे लोहा लोहा काटत है तो खांसी बीड़ी का काटी। अच्छा खांसी बीड़ी का काटी। हाँ अरे बीड़ी खांसी का काटी। का जलाओ मगर एक काम करो बच्चा जलावे तो जात हो मगर तो इधर उधर निहारे रहो नहीं पता लाग कौनो आ गए तो हमारी एक गति रखी है ना बेटवा। तुम चिंता न करो आओ पीछे बैठो बढ़िया घुल के आ लो। हमका ये बदल रहा है। कौन नहीं देखा हमारे धुआं निकालो। बाबूजी ओ बाबूजी बाबूजी ये क्या बात है? का होगा? मैं देख रही हूँ कि आप बीड़ी पी रहे हैं। आए बाप अरे बिटिया का बात हम बीड़ी अरे पियब तो दूर हम बीड़ी निहारित नहीं न बिटिया। बाबूजी हम लोग बीड़ी तो कभी छुए भी नहीं। चुप। हम कहो दादा काका कहो कसम। बाबूजी आप बीड़ी पी रहे थे और मैंने अपने आंखों से देखा है। देखिए बाबूजी आपकी हमेशा दवा चलती रहती है और आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। बाबूजी बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है। यह बात तो खैर ठीक कहो बिटिया कि दवाई चला करा थे मगर हम पियत नहीं रहे। या जबरदस्ती लगा के दे दे नहीं काका पीबे करो लगाए रहा और जबरदस्ती मुँह में हमारा ठांसी दी। बताओ काहे नहीं? ये बात भी सही है। ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज आने दो। हाँ आज मैं तुम्हारे भैया से बाबूजी की शिकायत जरूर करूंगी और देखूंगी कि बीड़ी किसके पास निकलती है। बिटिया यह ना करो। देखिए बाबूजी यह आपस का बात आपस में रहा दो। अगर बेटवा जाने और जानते रहे तो कौन काम धाम दिन भर करके आवत था कमाना और घर में खाई सोई तो अच्छा ना लागी बिटिया। बाबूजी अगर आप लड़ाई से डरते हैं तो फिर बीड़ी क्यों पीते हैं? क्यों बाबूजी आपने इसे 2 किलो गेहूं दिया है बेचने के लिए। मारा शायर ये तो बहन को लेने दिया है जाइए कब हम देना है। ठीक है आने दो तुम्हारे भैया को। आज मैं उनसे सारी बातें बताऊंगी। आने दो मैं उनका इंतजार करती।
बच्चा हाँ का बा बाबूजी। खेते के सब काम हो गवा? हाँ बाबूजी, अभी तक खेत का तो सारा काम नहीं हुआ, अभी कुछ काम बाकी है बाबूजी। अच्छा चलो ठीक है, कुछ खा पी लियो, जुड़ाई लियो तो फिर जाओ का करियो। ठीक है बाबूजी। प्रणाम। क्या बात है निर्मला? आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कैसी आज बात? मैंने देखा कि बाबूजी बीड़ी पी रहे थे। क्या? आप ही बताइए, अगर बाबूजी बीड़ी पीते हैं और इनकी दवा चलती है, कैसे ठीक होंगे? बाबूजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बाबूजी, मैं रात दिन मेहनत करता हूँ कि आपकी मैं अच्छी तरह से दवा करा सकूं, और आप अगर इसी तरह रात दिन बीड़ी पिएंगे तो आपकी अरे बेटवा के बात, हम बीड़ी कहाँ पे एक देखते हम खुद ही दिन भर खांसी खुर्रा से परेशान है, हम बीड़ी कहाँ पिए बताओ तुम्हें ने? क्या बाबूजी, आपने इसे 2 किलो गेहूं दे दिया बेचने के लिए? अरे बेटवा का बात, खाए का तो ठीक से जो हाथ नहीं ना, हम गेहूं बेच के बीड़ी पियब, यह तुम सोच सकत हो? यह बहुत है, देखो फालतू कहा थे, गांव घर में लड़ाई करावल कमी नहीं रहा। अगर आप बीड़ी पीते होंगे तो आपकी जेब में बीड़ी जरूर है। हाँ हाँ वो का, अगर हम पिए तो खुद नहीं करी। देखा प्रणाम, क्या मैं झूठ बोल रही थी? तुम ठीक कहती हो निर्मला। बाबूजी, अब बाबूजी को आप ही समझाइए, यह बीड़ी कहाँ से निकल आई? बाबूजी, अभी आप यहाँ सभी लोगों को झूठा ठहरा रहे थे, और ये बीड़ी कहाँ से आई आपके पास? ये ऋषि यूट्यूबर वृंदावन यही सब बर्बाद करे। क्या कहा? ऋषि यूट्यूबर वृंदावन हर जगह इंदागंज के बिंदागंज के हमें बाबू का बिगाड़ कितना हमसे ठीक न खाई। अरे विनोद शंकरपुर बाबूजी, कहाँ बटवा? आज के बाद आपको मैं कभी बीड़ी पीते हुए नहीं देखूंगा। ठीक है बेटवा, अब तुम यह बात तो हमेशा मना करो, मगर यही का सब लागे। मगर बच्चा, हम आज से कसम खाई थी कि बीड़ी पियब तो दूर, हम बीड़ी की तरफ निहरबो न करब बेटवा। बाबूजी, अरे ऋषि विनोद हरण से कह दे हमारे द्वारे एक दिन दिखाई न पड़ी है तुम्हारे पास। अपना तो बर्बाद है, बाबू जी का बर्बाद करें। मैं जब आया तो आकर कर देखता हूँ। बाबूजी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बाबूजी, और कहो क्या बाबूजी, कहो क्या बात है बापू, जो उदास बैठे हो, कहो क्या। कहो क्या बात है बापू, जो उदास बैठे हो, और झुकाए शीश नीचे को, गमों की सांस बैठे हो, झुकाए। नहीं क्या ठीक है तबीयत, या गलती हो गई मुझसे? नहीं क्या ठीक है तबीयत,
क्या गलती हो गई मुझसे, कहो क्या बात है बापू जो निराश बैठे हो। क्या बात है बाबूजी? बच्चा जब जाने चाहत हो तो जरूर बताओ बेटवा। तुम तो जानता बेटवा कि दवाई हमार चले करत है, मगर बेटवा कि बताओ क्या तुम्हें बेटा, बताओ क्या तुम्हें बेटा क्यों इतना उदास बैठा। बच्चा आज हमारे सीने में बहुत तेज दर्द है, यही वजह से आज हमारी हिम्मत नहीं पड़त कि हम मंदिर चले जाए। यही ले बेटवा आज तुम एक काम करो, आज दुर्गा माँ के मंदिर फूल तुम दे आ जाए। बाबूजी आप तो जानते हैं कि अभी तक धान की कटाई नहीं हो पाई और उसके बाद खेत में आलू भी लगाना है। और आप जानते हैं अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो फिर खेत का काम रुक जाएगा। लेकिन प्राणनाथ, क्या बात है निर्मला? बाबूजी की तबीयत इतनी खराब है तो मंदिर फूल देने कौन जाएगा? निर्मला, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात है प्राणनाथ? तुम्हारा लाडला बेटा कहाँ है? तुम्हारा देवर कहाँ है? प्राणनाथ, वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और अभी आशीर्वाद लेने के लिए आता ही होगा। ठीक है, वो आएगा, उसके बाद फिर मैं उससे कुछ बातें करूंगा। आइए प्राणनाथ, इंतजार करते हैं। बाबूजी और बाबू चरण में आपके और लाल झुकावे, बाबू चरण में आपके और लाल झुकावे और बाबू चरण में आपके
लाल झुकावे सीन। और भैया भाभी आप भी और दीजिए मुझे और भैया भाभी आप भी और दीजिए मुझे बेटा श्यामू बाबूजी कि युग युग बेटा तुम जियो। हाँ बाबू। युग युग बेटा तुम जियो, अरे करो जगत में नाम, अरे युग यश और कीर्ति बढ़े जगत में, करो कुछ ऐसा लेकिन बाबूजी बात क्या है, आपकी इस चेहरे पे उदासी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया, सिर्फ बात क्या है? श्यामू, बाबूजी की उदासी का कारण मैं तुझे बताता हूँ। जी भैया। श्यामू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और श्यामू मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान। श्यामू मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान। और फूल फूल तुम्हें ले जाना है मंदिर के दरम्यान। श्यामू, आज बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें आज मंदिर में फूल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी खेतों में काम है। और तुम तो जानते हो कि तुम जिस रास्ते से अपने कॉलेज जाते हो उसी रास्ते में दुर्गा माँ का मंदिर पड़ता है, इसलिए आज मेरे भाई श्यामू तुम मंदिर में फूल पहुंचा देना, ठीक है? भैया आप तो जानते हैं मैं अक्सर कॉलेज में लेट हो जाता हूँ, और लेट हो जाने के कारण आपके छोटे भाई पर रोज डांट व मार पड़ती है, इसलिए भैया फूल आप ही दिलाइए, मुझे कॉलेज जाना, मुझे समय हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या कहा श्यामू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे मैं यही शिक्षा दिया था कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करें। अरे श्यामू, मैंने तो तुझ पर इतनी उम्मीद लगाकर रखा था कि मेरा भाई मेरे एक इशारे पे अपनी जान तक कुर्बान कर देगा। अरे मुझे फक्र था कि मेरे जैसा भाई हर इंसान को मिले, लेकिन तू आज मेरे प्यार का ये सिला दिया। अरे हरामजादे, मैंने तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया। रात दिन मैंने मेहनत इसीलिए करता हूँ कि तू अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपनों से बड़े से कैसे बात किया जाता है, उनका कहना किया जाता है। आज तूने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। जी तो चाहता है प्रहलाद, आप ये क्या करने चाह रहे हैं? आपका भाई आपके बराबर हो गया है निर्मला, और आप उसे मार रहे हैं। ये सब तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। इसे अच्छी तरह से समझा दो। अगर ये फूल लेकर नहीं गया तो फिर मुझसे बुरा कोई मिलेगा नहीं। ठीक है प्राणनाथ, मैं समझा दो इसे अच्छी तरीके से। समू, इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हारी भाभी हूं, और भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी भाभी माँ हूं, और मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। मेरे लाल,
देख बाबूजी की तबीयत खराब है और तेरे भैया खेतों पर काम करेंगे। अगर खेतों पर काम नहीं करेंगे तो तुझे कैसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे? सोच, अगर तेरे भैया मंदिर फूल देने के लिए गए तो फिर खेतों पर काम कौन करेगा? मेरे लाल, जिस रास्ते से तू स्कूल जाता है उसी रास्ते में माँ दुर्गा का मंदिर पड़ता है और सबसे पहले मंदिर में फूल दे देना, फिर उसी रास्ते से अपने कॉलेज चले जाना मेरे लाल। हाँ सच, अपने भैया से माफी मांग ले मेरे लाल। भैया आज पहली बार हमने आपके सामने आपको जवाब दिया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। श्यामू मेरे भाई, आज ही मैंने गुस्से में तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आज मैं पहली बार तेरे ऊपर गुस्सा हुआ मेरे भाई, क्योंकि बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे खेतों में काम भी बहुत ज्यादा है और बाबूजी की दवा भी कराने जाना है। इसलिए तू मेरे भाई मेरी बात को बुरा मत मानना। नहीं भैया, ठीक है मेरे भाई। आप हमारे लिए क्या नहीं करते, आप भूखे रह जाते हैं लेकिन हमारी हर ख्वाहिश को आप पूरा करते हैं। हमने आपकी बातों को समझ न सके, इसलिए मैं गलती मानता हूं और अपने भाई को माफ कर देना भैया। तेरी आंखों में आंसू नहीं मेरे भाई, तू तो मेरी जान है, तुझमें ही तो मेरी जान बसती है मेरे भाई। सही कहते हैं भैया, जब ये पूरा परिवार इकट्ठा होता है ये घर नहीं बल्कि मंदिर दिखता है। और आज भैया का आशीर्वाद, बाबूजी का आशीर्वाद और माँ शमान भाभी का आशीर्वाद, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो आपका प्यार मुझे मिलता है भैया। अरे कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे अच्छा है अपना घर द्वार। भैया अरे स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अरे स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पर रहे बरसता यूं ही और सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार तुम्हारा स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न
स्वर्गवासी जियालाल टंकी मास्टर जो कि बगहार निवासी है, उनके लड़का उनकी तरफ से इसी गाने में खुश होकर के टंकी मास्टर के लड़के की तरफ से 11 रुपया इनाम है। कंपनी को धन्यवाद है। स्पेशल बाबूजी, हम बच्चों के लिए आप भी कुछ कह दीजिए ना। कि हर आंगन में खेले, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन में, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन भगवान हमारे, तुमसे बना मेरा जीवन, तुम भगवान हमारे। उनकी सेवा करना सबको, उनकी सेवा करना सबको, जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार कि 1100 रुपया व्यवहार है। कंपनी को धन्यवाद। भाभी माँ, अरे क्या हुआ? तुमने तो तेज से गिरा दिया, अभी कहीं लग जाता तो। अरे कैसे लग जाता, मैं जो था ना। लेकिन सच में भाभी, ये आज कमाल कर दिया आपने। क्या बात है? आपने कौन सा पाउडर लगा के आई है, तो आपका चेहरा ही कुछ चमक रहा है। हेलो, ये आ गए पुराने मेला मालिक के नाती अमन, उनकी तरफ से इसी गीत में खुश होकर के कद्र करते हुए 10 रुपया तुम्हारे लिए स्पेशल इनाम है। कंपनी को धन्यवाद। भाभी, पैसे चोरी करता, अरे इसीलिए बीड़ी लाकर बाबूजी को देता। बहुत मारूंगा इसको। ये आ गए। वास्तव में भाभी, आज मैंने जब से आपको देखा है ना, क्या हो गया? अरे दिमाग खराब हो गया। किस लिए? बताऊं? बताओ। सोचता कहीं गड़बड़ ना हो जाए। क्यों? हैं? इसीलिए तेरे भैया डांटते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। बोलिए। अरे छत पे भाभी, अरे छत पे न जाओ भाभी जान। क्यों क्यों? ये आ गए। आओ भाभी जान, नजरिया